लोग समझते हैं कि तन्नू का असल मसला उसकी किस्मत है, उसकी नहुसत है, लेकिन जो इस एपिसोड में मुझे मिला उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या तन्नू वाकई मनहूस है या ये लफ्ज उन लोगों का हथियार है जिनसे तन्नू की खुशी बर्दाश्त नहीं होती? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन उससे भी एक अहम चीज, रिश्तों में जब एक इंसान के पास वो चीज नहीं होती जो दूसरे के पास है तो सबसे आसान रास्ता होता है इल्जाम डाल देना, क्योंकि जब तक हम अपने दुख की वजह खुद पे नहीं डालना चाहते हम उसे किसी और पर डाल देते हैं। और मनहूस जैसा लफ्ज ये कोई हकीकत नहीं होती, ये सिर्फ एक इल्जाम होता है बर्दाश्त न होने वाली खुशी के ऊपर। और अब देखते हैं कि इस एपिसोड में ये किस तरह साबित होता है। बस एपिसोड शुरू होता है एक खुशी के लम्हे से। तंजीला के घर में सब खुश हैं, शादी की तारीख तय हो गई है, कंगन पहनाए जा रहे हैं, लेकिन एक जुमला जो मुझे रोक गया। तंजीला खुद कहती है, डर लगता है कि कहीं ये ख्वाब आंख खुलने पे टूट न जाए। जरा सोचिए, जिस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है, जिस वक्त खुशी उसकी पीक पर है, उसी वक्त उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा। ये खौफ कहाँ से आया? सालों से सुना गया तानों से। जब कोई बार बार आपको कहे जाए कि आप मनहूस हैं तो आप अपनी खुशी के वक्त भी डरते रहते हैं कि शायद ये सच हो जाए। अगर तन्नू को खुद पर यकीन नहीं तो दूसरे लोग यकीन क्यों रखें? और नाजरीन, यही सवाल है जो इस एपिसोड की नींव बनता है। और असल टकराव अभी शुरू ही नहीं हुआ। नूरीन तंजीला के पास आती है और सीधा इल्जाम लगा देती है कि तंजीला सीढ़ियां चढ़ कर उसी जगह पहुंची है, उसकी खुशियों की सीढ़ी चढ़ कर। अब यहाँ तंजीला का जवाब भी ध्यान से सुनिए। वो नूरीन को याद दिलाती है कि उसने पहले आतिर की मोहब्बत को इनकार किया, मामू जान की नाराजगी के बावजूद सरवर से शादी के लिए राजी हो गई, और ये सब कुछ सिर्फ नूरीन की खुशी के लिए। और इस कुर्बानी का सिला क्या मिलता है? नूरीन उसे मनहूस और बदनसीब कह देती है। यहाँ साइकोलॉजी समझना जरूरी है। ये इल्जाम नहीं है, ये जलन है जो अखलाकी जबान में छुपाई गई है। जब इंसान अपने नाकामयाबों को कबूल नहीं कर सकता तो वो दूसरे की कामयाबी को बुरी किस्मत का नाम दे देता है। अगर नाज़रीन आप भी नॉर्मल ड्रामा रिव्यूज और रिकैप्स देखकर तंग आ चुके हैं तो ये चैनल आपके लिए है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम पाकिस्तान ड्रामास की डीप एनालिसिस और कैरेक्टर की साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। रिहाना चोरी से आतिर की अम्मी के पास जाती है और वहाँ जो वो कहती है वो इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो तन्नू के पैदाइशी मनहूस कहते हैं। ये दुआ करती है कि तन्नू जहाँ जाएगी उस घर के वीरान कर देगी, बर्बाद कर देगी। और सबसे दर्दनाक बात, वो अपने शोहर की माजूरी को सबूत बना देती है। अपने खुद के शोहर की बीमारी का इस्तेमाल कर रही है, वो भी किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब जरा रुक कर सोचिए, ये मालूमात चोरी से की गई है। रेहाना के शोहर को खबर नहीं कि वो यहाँ आई है। चोरी से की गई काम खुद बता देता है कि वो काम गलत है। अगर रेहाना को अपनी बात पे इतना यकीन होता तो तन्नू वाकई मनहूस है तो उसे छुपना क्यों पड़ा? सच को छुपने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वो बात छुपती है जिसे इंसान खुद जानता है कि गलत है। इस एपिसोड का सबसे मजबूत सबूत है मनहूस का लफ्ज अकीदा नहीं है, ये एक हथियार है। अब नाजरीन कुछ सवालात जो गहराई से देखना जरूरी है। रेहाना ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो अपनी बेटी की हिफाजत कर रही है या अपनी खुद की नाकामयाबी का इंतकाम जो वो तन्नू से लेना चाहती है? नूरीन को बिना किसी सबूत के शक क्यों रहा है? क्योंकि जब इंसान खुद नाखुश और परेशान होता है तो दूसरों की खुशी में भी खामियां ढूंढने लगता है, चाहे वो खामी उसमें मौजूद हो या ना हो। और नाजरीन एक जरूरी बात, हमारे समाज में औरत को नसीब का लेबल क्यों जांचा जाता है? क्यों उसकी मेहनत और उसकी कुर्बानी नजर नहीं आती, सिर्फ उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी नजर आती है लोगों को। अब जो हमने देखा है उससे अंदाजा लगता है आगे क्या होगा। आतिर की अम्मी अब बेचैन हो गई हैं। इस बात का मतलब है कि आने वाले एपिसोड्स में शादी में रुकावट आ सकती है। रिहाना का चोरी से जाना भी भारी साबित होगा। जब रफीक उसका शोहर को इस बात का पता चलेगा घर में नया टकराव बनेगा, क्योंकि चोरी से किया गया काम जब खुलता है तो इज्जत से ज्यादा नुकसान करता है। और एक छोटी सी बात जो नोटिस करना जरूरी है, रिहाना खुद मामा जान के पैसे लेने से इनकार करती है, अपनी इज्जत का इजहार करती है। ये सिग्नल है कि वो तन्नू के लिए लड़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही जुबान से उसे मनहूस भी कहती है। ये इंसान का तजाद है, मोहब्बत और इल्जाम साथ साथ चलते हैं। चलिए नाजरीन अब वापस आते हैं अपने असल सवाल की तरफ। क्या तन्नू वाकई मनहूस है? तो जवाब है नहीं, तन्नू मनहूस नहीं है। असल मनहूसियत उन लोगों के दिलों में है जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। नाजरीन एक सवाल जो मेरे दिल पर भी लगा और आपको भी इस पर सोचना चाहिए, अगर आपकी खुशी किसी की जलन बन जाए आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस पे आप गौर कीजिएगा। तो नाजरीन आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।